नमस्कार दोस्तों। आज इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी सीएससी 2021 की स्ट्रेटजी हमारी अब क्या होनी चाहिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एग्ज़ाम की डेट अब 10 अक्टूबर हो गई है, तो अभी हमारे पास लगभग 150 दिन है। तो इसमें हमें किस प्रकार अपनी रणनीति बनानी चाहिए कि हमें पढ़ाई किस प्रकार करनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर यदि नए हो तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करना और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है। और इसके अलावा आप सब लोगों को मालूम ही कि जैसे कि मुझे 3 बार इंटरव्यू देने का अनुभव है और 4 बार आईएएस प्री निकालने का अनुभव है। इसके साथ-साथ मेरा ऐसे राइटिंग का स्कोर भी आप लोगों को मालूम है कि अच्छा स्कोर है, तो इसके लिए मैंने अच्छे लेसन बना दिए हैं। बाकी हम इसमें पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे कि अभी आप लोगों की स्टडी किस प्रकार होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक-एक बिंदु पर बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। लेसन थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छी एक रणनीति को लेकर होगा, क्योंकि यूपीएससी को लेकर मेरा काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले बिंदु पर कि अभी जैसे हमारे पास 150 दिन है ना, तो अभी हमें केवल प्री पढ़ना चाहिए या मेंस पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसी पर बात करनी चाहिए। तो आओ चर्चा करते हैं पहले बिंदु पर कि जैसे यदि 150 दिन हमारे पास है तो अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको यहाँ पे ये होगा कि आप आने वाले जो 60 डेज है ना, इसका एक अलग प्लान बना लीजिए और आगे फिर 90 डेज का एक अलग प्लान आपके पास होना चाहिए। 60 डेज में मेरे हिसाब से आपके पास ये प्लान होना चाहिए कि आप ना मेंस पे फोकस कर सकते हो। कि आपको पहले लगा था प्री के दौरान तैयारी करते समय आपको लगा था ना, फील हुआ होगा कि यार मेरी थोड़ी सी मेंस की तैयारी अच्छी हो जाती, जीएस थोड़ा और ज़्यादा कर लेता, ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेता, थोड़ी सी कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग कर लेता। तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर ने आपको एक अच्छा मौका दिया है। इसी चांस में 100% सफलता के लिए आपको एक अच्छा मौका दिया है, तो इस मौके को भुनाना है। मतलब समय बर्बाद नहीं करना। आपको ये लगता है कि अच्छा खासा दिन हमें मिल गया है तो हम टाइम वेस्ट कर सकते हैं, मूवी फलाना ढिकड़ा वेब सीरीज़ वगैरह में टाइम ख़राब करोगे। दोस्तों एक दिन का ब्रेक लिया जा सकता है, बाकी मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप है ना 60 डेज़ पहले, मेरे हिसाब से जो 60-70 दिन है पहले के, है ना, क्योंकि प्री प्री की तैयारी आपकी अच्छी हो गई है, क्योंकि अभी आप ये मान के चल रहे थे कि प्री 27 जून को होने वाला है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। तो इस मेहनत को और कंटिन्यू करने के लिए आपको ये करना है कि आप थोड़ा-सा मेंस को अच्छे से कर लो। एक चीज़ आपको यहाँ पे सलाह देना चाहता हूँ कि जिन लोगों का प्री निकलता है, उनमें सबसे बड़ी भूमिका होती है उनकी मेंस के जो जीएस के 1, 2, 3, 4 पेपर है ना, जीएस के जो मेंस के चारों पेपर है, इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि आप मान के चलो कि मेंस का जो जीएस का सिलेबस है, वही लगभग प्री का सिलेबस है। जो लोग केवल प्री पे फोकस करते हैं, उनका प्री निकलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, और जो लोग प्री और मेंस दोनों साथ मिला के इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ते हैं ना, उनका प्री निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये मैंने भी महसूस किया है कि जैसे मेरा 4 बार प्री निकला है, तो मैं ये मानता हूँ कि प्री से पहले मैं अपना मेंस का सिलेबस निपटा लेता था, थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लेता था या नोट्स बना लेता था। तो वही मुझे प्री में बहुत ज़्यादा हेल्प करता। मुझे ऐसा लगता था कि अब जो मेंस का सिलेबस उसी से पूरा पेपर सेट हुआ है। तो ये मेरा 4 बार प्री निकालने का अनुभव और 3 बार इंटरव्यू देने का अनुभव है। आप सजेशन के रूप में मान सकते हो कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छे से अपने मेंस को निपटाने की। तो मतलब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट हैं कि एक स्टूडेंट को बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि प्री निकाल लेगा। तो आप केवल है ना क्या करना है, आपको 60 दिन केवल मेंस को दे देना है आपकी बार, है ना। अपना करंट अफेयर वगैरह प्री के लिए जो आप पढ़ रहे थे या जो भी मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे थे, मतलब उसको कंटिन्यू रखना है। डेली जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू रखना है, उसको तो छोड़ना नहीं किसी कंडीशन पर। यहाँ पे मेंस पे ये फोकस कर सकते हो कि जीएस 1, 2, 3 पेपर है ना, ये 3 पेपर आप निपटा लो यहाँ पे। ये तीनों पेपर आपको प्री में भी हेल्प करेंगे, तो आपको ये भी टेंशन नहीं होगी कि आपको प्री की पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है। तो जीएस 1, 2, 3 का सिलेबस पूरा का पूरा ऐसा है जो आपको प्री में काम आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये सलाह होगी कि 60 दिन में आप नोट्स टू दी पॉइंट बना लो, सिलेबस के हिसाब से नोट्स बना लो मेंस में, और थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लो। इसको छोड़ना नहीं है। मतलब ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए कि जब आप देखो दोस्तों, प्री के बाद में यदि आप मेंस पढ़ने बैठे और मेंस प्री मतलब मेंस का जो टाइम होगा हमारे पास 80 से 90 दिन होगा, उस समय आप नोट्स बना रहे हो, उस समय नई चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप प्री से पहले क्या करो, अभी जो 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, ढाई महीना एक्स्ट्रा मिला है, इसमें आप अपने मेंस के जो सिलेबस जो भी बच गया था आपका 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट का कुछ बच गया था, वो नोट्स अभी तैयार कर लो। और मेरी ये सलाह रहेगी कि आप ना जब प्री में बैठते हो ना, मतलब प्री के लिए ये है कि 60 से 70 दिन काफ़ी है, तो वो प्री के लिए स्ट्रेटेजी बाद में रहेगी, आपकी 90 दिन वाली स्ट्रेटेजी रहेगी। अभी आप इस पर फोकस कर सकते हो। तो जिनको कॉन्फिडेंस है कि उनका प्री किसी भी हालत में नहीं रुक सकता, वो केवल 60-70 दिन मेंस को पढ़ेगा और अच्छे से आंसर राइटिंग करेगा, अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करेगा। यहाँ जीएस के साथ साथ अपने सब्जेक्ट को भी 2 घंटे 3 घंटे आप दे सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। तो ठीक है, 60 डेज में जिनको बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंट है ना, बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है जिनको, वो क्या करेगा, वो 60 दिन मतलब अपना जीएस और सब्जेक्ट को रिवाइज करेगा।
ठीक है, कुछ आंसर राइटिंग करनी है, प्रीवियस ईयर की आंसर राइटिंग देख के आप थोड़ा सा कर सकते हो। ठीक है, बाकी आंसर राइटिंग को और हम डिटेल में इसी लेसन में जानेंगे। ठीक है, बाकी जिनको कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार मेरा तो प्री वीक है, मैं लगातार प्री फेल हो रहा हूँ, मैं समस्या आ जाएगी, या जिनका मेंस अच्छा है, ठीक ठाक है, तो वो क्या करेगा, प्री कम मेंस पढ़ेगा। ठीक है, मतलब दोनों साथ मेंस भी पढ़ना है और प्री भी दोनों कवर करना है। और नेक्स्ट जो आगे के 90 दिन आएंगे ना, उनमें क्या करना है, जिनको प्री का डर लगता है ना, तो वो पूरी तरह से 90 दिन एकदम वापस वही करना है जो अभी आप कर रहे थे। इसमें आपको कोई अलग से कोई सुझाव देने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि कैसे प्री निकालना है। तो 90 दिन आपको वही करना है कि टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आप कर रहे थे। हाँ, अच्छा, आपके पास टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, तो आप अभी कह रहे थे ना कि आपके पास करंट अफेयर को पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप पढ़ लो अभी टाइम में। जैसे विजन मंथली मैगजीन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, विजन 365 की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिर। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप कह रहे थे कि आपके पास टाइम कम है, तो आप विजन की केवल एक विजन की टेस्ट सीरीज करना चाहते हो, तो अभी आपके पास इनसाइट के लिए भी टाइम मिल गया, और टेस्ट सीरीज को ढंग से रिवाइज करने का टाइम मिल गया। तो आपके पास ये होना चाहिए कि आपका प्री किसी हालत में फेल नहीं होना चाहिए, अभी अभी कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये हमारा पहला बिंदु था कि हमें 150 डेज के दिन मिले हैं, उसमें हमारी प्री और मेंस की स्टडी किस प्रकार होनी चाहिए। तो ये आपका एक सजेशन के रूप में हो सकता है। बाकी यार सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, जिसको जैसा लगता है वैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, वही आपको अंतिम रूप से सफल बनाएगी। कोई भी आपको सजेशन दे रहा है या गाइड कर रहा है, उसकी कितनी भूमिका होती है, 5 से 10% होती है या 2% होती है। ठीक है, बाकी 99 या 95-90% जो होती है आपकी आपकी सफलता आपकी मेहनत पर होती है। ठीक है, आपकी स्मार्ट वर्क पर होती है। मैं ये मानता हूँ इस बात को। ठीक है, तो हमने बात कर ली कि फर्स्ट 60 दिन हमारी फोकस किस पर होगा, मेंस और प्री पर होगा, या मेंस आंसर राइटिंग वगैरह इन पर होगा। ठीक है, ये भी हमने बात कर ली कि हमें क्या करना है, 1 2 3 जीएस का तो सिलेबस किसी कंडीशन पर पूरा कर लेना है। ठीक है, इसको तो पूरा सिलेबस को कवर कर लेना है, छोड़ना नहीं है। टू दी पॉइंट, जो भी जहाँ से भी आपने कोचिंग की है, जहाँ से आप पढ़ते हो, यूट्यूब पे कहीं देखते हो, आपके पास जो भी नोट्स है उनको रिवाइज कर लेना, ये टाइम अच्छा है आपके पास। जिनका सिलेबस, जिन्होंने नोट्स बना रखे वो रिवाइज करना, अपना अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से आंसर राइटिंग कर लेना। ठीक है, और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पर आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, ये अच्छी बात है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर हिंदी मीडियम में एक समस्या रहती है कि जैसे जो न्यू एस्पिरेंट है, जिनको 2022 और 23 में आगे एग्जाम देनी है, तो मेरी तो एक सलाह रहेगी कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है, इसमें जो ज्योग्राफी लेना चाहता है अभी 2022-23 में हिंदी मीडियम में, उसको मेरी ये सलाह रहेगी, मेरा जो अनुभव है 4 मेंस लिखने का, मेरे हिसाब से ज्योग्राफी अच्छा सब्जेक्ट हिंदी मीडियम में नहीं है। इंग्लिश मीडियम में भी ज्योग्राफी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में एक दो को छोड़ के बाकी मैंने किसी के अच्छे मार्क्स नहीं देखे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब आते नहीं, आते होंगे। जैसे मेरा एक दोस्त है जिनको 300 प्लस भी ज्योग्राफी में आए हैं, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो जब उन्होंने मेरे साथ दिया तो फिर उनके 220 आ गए। तो ज्योग्राफी ऐसा है कि मतलब उतना अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो कि सर आप गलत बोल रहे हो, ज्योग्राफी हमें रखना है, आपकी मर्जी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो अनुभव ये है कि मैं न्यू एस्पिरेंट को यही सलाह देना चाहता हूँ कि मतलब सब्जेक्ट थोड़ा यार वो चुनो जो कि मार्किंग हाई मार्किंग वाला हो। वो मत चुनो कि आपने आपका बहुत ज़्यादा मतलब उसमें रुचि है, या आजकल वो चीज़ें काम नहीं करती। आजकल चीज़ें काम करती है सक्सेस रेट या सक्सेस रेशियो किस में ज़्यादा है। आप देखना इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर एंथ्रोपोलॉजी क्यों ले रहे हैं, या फी एस आई आर क्यों ले रहे हैं। तो बात ये है कि यार जो मार्किंग सब्जेक्ट पैटर्न होता है उसमें कहीं ना कहीं ये फ़ायदा मिलता है। जैसे हिंदी लिटरेचर की बात करूँ तो अभी मतलब हिंदी मीडियम में हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट मतलब अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो जो न्यू एस्पिरेंट है, जिनको सब्जेक्ट में द्वंद्व है इस चीज़ को लेकर कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए मुझे, तो मेरे हिसाब से मुझसे पूछते हो आप, तो मैं हिंदी लिटरेचर को ही सबसे ऊपर रखूँगा। क्योंकि मैंने भी मतलब 4 मेंस के बाद में, जैसे मेरा 4 मेंस के बाद में या 3 इंटरव्यू के बाद में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं इसको बड़ी मानता हूँ कि ज्योग्राफी लेना मेरी एक मतलब बहुत बड़ी गलती थी, है ना, एक ब्लंडर मिस्टेक थी कि मेरी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और मुझे लगा कि जीएस को कवर कर लेगा, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट में नंबर नहीं आएंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा फाइनल, है ना। और मतलब आई प्रो प्राइज तो कैसे मिलेगा फिर जब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है। तो मेरा मुझसे यदि पूछते हो कि सब्जेक्ट कौन सा रखना चाहिए, तो मैं तो हिंदी लिटरेचर के अलावा अन्य सब्जेक्ट मतलब सजेशन नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों को ज्ञान है, आपके आसपास लोग कैसे सजेस्ट करते हैं आप उसको सही मान सकते हो। ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट को अपना रिवाइज कर लेना। बाकी जैसे आगे की आंसर राइटिंग की अप्रोच की बात करें, अपना इस टॉपिक का एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है कि आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों आंसर राइटिंग देखो तभी होगी जब आप लोगों ने इंटीग्रेटेड रूप से अपने जीएस के चारों पेपर, है ना, जीएस के चारों पेपर पढ़ लिए, आपने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ लिया। ठीक है, और मतलब आपने निबंध वगैरह ऐसे राइटिंग के भी कुछ कुछ लेसन देख लिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं ना आंसर राइटिंग में इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। ऐसा नहीं है कि आपने इथिक्स पढ़ा, केवल इथिक्स पढ़ा, अब आंसर राइटिंग करने बैठोगे तो वो आंसर चलो हो सकता है अच्छा हो सकता है, लेकिन इंटीग्रेटेड रूप से अच्छा नहीं होगा। मतलब आपको जीएस 1 का भी उसमें डालना है, जीएस 2 का डालना है, 3 का डालना है, 4 का डालना है। जैसे ऐसे राइटिंग की बात करें तो ऐसे राइटिंग की आप स्ट्रेटेजी देख लो, कहीं देख लो, रणनीति पढ़ लो, जो भी करना है कर लो, लेकिन जब तक आप जीएस के चारों पेपर नहीं पढ़ोगे तो आप अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसे राइटिंग में भी इंटीग्रेटेड अप्रोच काम आएगी।
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग को लेकर जो न्यू एस्पिरेंट है वो घबराए नहीं कि आपसे आंसर राइटिंग नहीं होती, आपने वो टॉपिक पढ़ लिया है। मेरा ये मानना है कि जब आप जीएस के सभी मतलब अपना सिलेबस पूरा निपटा लोगे, ऐसे राइटिंग निपटा लोगे या मतलब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो निपटा लोगे, तो फिर आंसर राइटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। ठीक है, पहली बात तो ये सलाह है। अब जिन लोगों ने मतलब सिलेबस ठीक ठाक कर लिया है, अब उनको आंसर राइटिंग करनी है, तो आंसर राइटिंग में पहली प्राथमिकता आपको देनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। कि यूपीएससी के मेंस के जो 5 साल, कम से कम 5-7 साल के जो पेपर है ना, उनकी आंसर राइटिंग करो। जैसे आपने इथिक्स पढ़ लिया, जैसे आप मेरे चैनल पर लगातार जुड़े हो, तो मैंने इथिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ाया है। ठीक है, इथिक्स के मैंने अपने पूरे नोट्स दे दिए हैं। आप लोगों को यदि विश्वास है तो आप उन नोट्स को फॉलो करोगे, ढंग से उनको बार बार रिवाइज करोगे, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट लेने की कोशिश करोगे। आप में से बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर कोई चैट ग्रुप बनाओ, ये करो कि हम फिर आंसर अपने सेंड करें, हम फिर उन पर मतलब आप चेक करके बताओ। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि मतलब आप अपना दीपक खुद बनाओ। कि मतलब आप ये जानते हो कि आंसर राइटिंग में सब लोगों की कॉपी चेक नहीं हो सकती है। मैं भी एक अभी स्टूडेंट हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ अभी, है ना। मुझे भी अपना यूपीएससी एग्जाम देना है। 2022 में मेरा मतलब लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है। ठीक है, अभी अभी मेरे पास 2 अटेम्प्ट है, लेकिन 2000 ऐसा अभी जो तैयारी चल रही है, जिस हिसाब से मैं अपने आप पर विश्वास कर रहा हूँ कि अब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जैसे सब्जेक्ट की मेरी रणनीति थी कि सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे थे, तो मैंने हिंदी लिटरेचर अब ले लिया है। अभी उसकी मतलब अच्छी खासी स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे मतलब इंटरव्यू में कहीं नहीं कि थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको भी साथ में लेके चल रहा हूँ कि इंटरव्यू में भी कम नंबर नहीं आने चाहिए अब की बार। 3 बार इंटरव्यू देने के बाद ये अनुभव हो गया कि यार इंटरव्यू में हम गलतियाँ क्या करते हैं। ठीक है, तो इन पे भी कभी हम लेसन बनाएंगे कि इंटरव्यू को लेकर। लेकिन अभी जो मुद्दा होना चाहिए मेंस का होना चाहिए। ठीक है, मेंस के आंसर राइटिंग का होना चाहिए कि जैसे मैंने आसानी से मतलब 4 मेंस में से 3 मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ है, तो कहीं नहीं कि मेरे में वो क्षमता है कि मैं मेंस आसानी से पास कर लेता हूँ, कि मेरे में कुछ न कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होगी जिसके कारण मेरा मेंस क्वालिफाई होता है। तो वो आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो मैंने, आप जानते हो कि जो मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, तो मैंने इथिक्स के मतलब अच्छे मतलब लेसन बनाए हैं, अच्छा टू दी पॉइंट नोट्स बना दिए हैं। आपको यदि विश्वास है, आपने मतलब पढ़ना है आपको ढंग से, है ना। देखो इथिक्स में कोई भी अच्छी बुक नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आप किसी की बुक को उठा के देख लेना, यदि बुक के हिसाब से आप आंसर लिखने शुरू किया ना, तो इथिक्स में कुछ नंबर नहीं आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत सिलेबस से रूबरू हो जाओ, लेकिन सभी बुकों को मिलाकर फिर मैंने अच्छे नोट्स बनाए, तो आप उन नोट्स को एक बार देख लेना। बाकी तो आप कोचिंग के नोट्स जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हो। और इथिक्स के मैंने जैसे 2020 के आंसर राइटिंग भी लेसन बनाए हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हो कि इथिक्स में आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर राइटिंग क्या होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी है। बाद में दूसरी प्राथमिकता है कि आपने कोई भी एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है। इसमें इसमें रिस्क नहीं लेना है। जैसे मैं विजन आइस की टेस्ट सीरीज लिखता था, और या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपका प्री निकलता है, तो प्री के बाद में दृष्टि आइस, आपको जानते हो कि फ्री में टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराता है मेंस के लिए ना, सभी के लिए फ्री होती है, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको अभी टेस्ट लिखने हो तो कहाँ मिलेंगे फ्री वाले, तो आप ये कर सकते हो कि मार्केट से जैसे विजन आइस के आप पेपर उठाओ, उनको लिखने का प्रयास करो, अपने आसपास दोस्तों को दिखाओ, या उनका जो मॉडल आंसर होता है उनसे थोड़ा चेक करने की कोशिश करो। ये हो सकता है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग में क्या करना है, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, 4-5 साल के आप सोल्व कर सकते हो। दूसरा आप ये कर सकते हो कि कोई भी एक टेस्ट सीरीज है ना, जैसे विजन, हिंदी मीडियम में विजन से बेस्ट कोई नहीं है। अच्छी, सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है ये, विश्वास मानना है, सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज है। अब जिनके पास आर्थिक समस्या नहीं है तो वो ज्वाइन कर लेना। जिनके पास आर्थिक समस्या है कि वो पैसे खर्च नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है यहाँ पे, तो आप मार्केट से उठाओ इनको, या टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चैनल, वहाँ से उठाओ और लिखने का प्रयास करो। आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास आर्थिक समस्याओं की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो बहानेबाजी होगी तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब यदि आप अपनी सफलताओं के लिए बहानेबाजी जिस दिन बनाना शुरू कर दिया, तो आप बहुत दूर चले जाओगे अपनी सफलता से। ठीक है, तीसरा आपको करना है टॉपर्स की कॉपीज। टॉपर्स की कॉपीज में क्या करना है, जो भी टॉपर्स होते हैं, जैसे हिंदी मीडियम में रवि शाग टॉपर है। ठीक है, 2-3 साल से वही टॉपर है, तो मतलब उनकी कॉपी मिलती है। या ऋचा रत्नम की अच्छी रैंक है, रवि शाग से ऊपर है उनकी रैंक, तो उनकी यदि आपको कॉपियाँ मिलती है, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल की कहीं कॉपी मिलती है उनकी, रवि शाग की हिंदी लिटरेचर की कॉपी मिल जाएगी, और जीएस की कॉपी मिल जाएगी। इथिक्स में रवि शाग के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उनकी कॉपीज मिल जाएगी। जैसे मेरे भी इथिक्स में 126 है, ऐसे राइटिंग में मेरे 157 है। तो ऐसे राइटिंग और इथिक्स का तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी, आप मेरे नोट्स पढ़ के, मेरी स्ट्रेटेजी पढ़ के आप मेरे से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो वो कहाँ मिलेंगे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाना, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उन दोनों का लिंक, इसका ऐसे राइटिंग का और इथिक्स का। या मेरी प्लेलिस्ट में जाना, मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, कम्युनिटी में भी आज शेयर कर रखी है मैंने, वहाँ देख लेना। और आप टेलीग्राम चैनल पर आप जो मेरे लेसन है, मतलब जो मेरे हैंड रिटन ऐसे राइटिंग है, और विजन आइस के जो मेरे टेस्ट है, या दृष्टि के जो मैंने टेस्ट लिखे लास्ट ईयर के, वो मैंने शेयर कर दिए हैं। तो आपको हिंदी मीडियम में मैं गारंटी देता हूँ, यदि आप इन चीज़ों को करते हो तो मेरे से 10 नंबर आप ज़्यादा लाओगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, आप मेहनत करोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके। तो ये हो गई हमारी मतलब आंसर राइटिंग की चर्चा। मतलब आंसर राइटिंग 3 लेवल पे हो सकती है। दोबारा एक बार रिवाइजन करा देता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, दूसरा आपको कर सकते हो कि आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कर सकते हो, या मार्केट से उठा के कर सकते हो कोई फोटोकॉपी वाली। या तीसरा है इसमें
टॉपर्स की कॉपी ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। टॉपर्स की कॉपी आपको ये सिखाएगी कि मतलब आपको खुद को चेक करना सिखा देगी कि टॉपर कैसा लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अभी हम मैंने बताया कि हिंदी मीडियम रवि शाह के अच्छे मार्क्स है, तो आप दृष्टि या विजन दोनों पे रवि शाह की कॉपियाँ पढ़िए, वहाँ पे 2-3 साल की जो भी अच्छी कॉपीज लगती है आप डाउनलोड कर लो और उनको देखो कि उन्होंने कैसा लिखा है। या आप ऐसा कर लो, जैसे आपने इथिक्स पूरा पढ़ लिया तो आप रवि शाह की 2 कॉपी इथिक्स की डाउनलोड करना, वो क्वेश्चन आप लिखना और फिर अपने आंसर को उससे मिलाना। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपकी आंसर राइटिंग में कितनी कमी है, कितनी अच्छाई है। आप इंग्लिश मीडियम की भी कॉपी जरूर देखना। जैसे इंग्लिश मीडियम में इथिक्स की आप यदि कॉपी देखना चाहो तो इस साल विशाखा यादव रैंक 5 या 8 रैंक, ऐसा रैंक होनी चाहिए 2019 वाले में। विजन के पोर्टल पे जाना, वहाँ पे उनकी कॉपीज पढ़िए, इथिक्स की आप डाउनलोड करना। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि किस टॉपर की कॉपी आपको पढ़नी है ना। वो आप कहीं गूगल वगैरह सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगी। या ऐसा कर सकते हो कि विजन आईएएस में जो टॉप 10 में जो कॉपी हैं उन कॉपी को थोड़ा देखो और उन क्वेश्चन को आप लिखने की कोशिश करो। लेकिन पहले आप पढ़ लेना, नहीं तो टेंशन होगी कि आप लिख नहीं पा रहे हो या आप में कमी है, अपने आप पर डाउट करने लग जाओगे। डाउट कभी नहीं करना है दोस्तों, अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है, ठीक है। तो ये हमारी आंसर राइटिंग की अप्रोच हो गई कि आंसर राइटिंग ऐसे करनी है, ठीक है। कुछ बिंदु पर और चर्चा करेंगे आंसर राइटिंग को लेकर आगे। जैसे मैं लेसन शुरू करने वाला हूँ तो उन लेसन में बताऊंगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। बीच बीच में लेसन में आपको अच्छा सा नॉलेज या ज्ञान मतलब देता रहूँगा कि आपको आंसर राइटिंग किस प्रकार करनी है। तो ये बिंदु हमारे कवर हो गए कि आपको अपने रिवीजन कर लेना है, सब्जेक्ट को कवर कर लेना है, आंसर राइटिंग अप्रोच ये होनी चाहिए। और मतलब फिर आगे के जो 90 दिन है फिर वापस वो प्रीलिम्स का जैसे पास हो जाएगा तो आप वही स्ट्रेटेजी अपनाना जो आप प्रीलिम्स के लिए कर रहे थे। मतलब इसमें किसी हालत में आप कोई कोताही में मत बरतना। मतलब कहने का मतलब है पूरी तरह से आप डेडिकेट फ्री होकर तैयारी कर सकते हो, सी सेट को फोकस कर सकते हो बाद में, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो जीएस फॉर इथिक्स है और ऐसे राइटिंग का पूरा कवर कर दिया है। तो आप ये मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। आगे मैं क्या करूँगा, अभी 2-3 दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ। एक तो आंसर राइटिंग और जीएस 3 शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। आंसर राइटिंग में ये कोशिश करूँगा कि जैसे जीएस 3 में टू दी पॉइंट सिलेबस कराऊंगा। जीएस 3 में जैसे सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि यूपीएससी के जो 5 साल के पेपर है ना उस टॉपिक के साथ ही कवर करा दूँ आपके। तो आंसर राइटिंग सिखा दूंगा उन लेसन के साथ में। एक कोशिश करूंगा कि जैसे इथिक्स हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। ऐसे राइटिंग का तो मैंने पूरा करा दिया, जो मेरे पास नॉलेज था ऐसे राइटिंग का तो मैं करा चुका हूँ। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपको ऐसे किसको चेक कराना है यार, चेक क्या कराओगे आप। वो ऐसे लिखो जो टॉपर ने लिखा है और उस ऐसे को टॉपर से मिलाओ। सबसे बड़ा यही होता है, मैं भी ये करता था, मैं अपनी कॉपीज किसी को नहीं दिखाता था। मैं खुद टॉपर्स की जो कॉपी है उनको देख के आंसर राइटिंग मैंने सीखी है, स्मार्ट तरीके से सीखी है। और बहुत फायदा मिलता है, सबसे ज़्यादा फायदा इसी चीज़ का मिलता है कि हम टू दी पॉइंट, एट द पॉइंट, मतलब टॉपर्स की कॉपीज से अपना आंसर चेक करें। अदरवाइज क्या होता है, जैसे हम कोई टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसकी कॉपीज 15 दिन के बाद में चेक होकर आती है, तब तक हम भूल जाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है या मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं आप लोगों को मतलब ऐसा ही कोई पोर्टल उपलब्ध कराऊं कि जिसमें आंसर राइटिंग हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। मेरी भी कुछ जानते हो थोड़ी समस्या है क्योंकि अब अटेम्प्ट सीमित है मेरे पास भी और मुझे भी पढ़ाई बहुत अच्छी करनी पड़ रही है या बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो उस लिहाज से थोड़ा टाइम कम है, तो मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मैं खुद फेस करके आया हूँ, जो अनुभव करके आया हूँ, वो चीज़ आपको ज़रूर बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मतलब इस प्रकार अप्रोच रहनी चाहिए। और हमारे जो लेसन जैसे अभी प्री के चल रहे थे ना, तो प्री के आगे से मतलब लेसन अभी नहीं आएंगे, ठीक है। प्री की वैसे भी मैंने स्ट्रेटेजी आपको बता दी है कि प्री में एमसीक्यू जो सीरीज चल रही थी ना, उसको आगे कंटिन्यू करना अब मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि एक साथ 3-4 लेसन नहीं हो सकते डेली वाइज। मेरे साथ तो ये है कि मैं मतलब टाइम मैनेजमेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये कर सकता हूँ कि आप लोगों को जैसे अभी जीएस 3 पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि सर ज्योग्राफी का पढ़ाओ, तो ज्योग्राफी में बंद करने का कारण ये था कि एक तो डिमांड नहीं है। मतलब मैं लेसन बना रहा था, काफ़ी टाइम भी लग रहा था, लेकिन लोग उसको देखते नहीं फिर, बहुत कम मतलब उसमें व्यूज़ आ रहे थे, तो इसलिए मैंने एक तो बंद कर दिया उसको। एक दूसरा ये कि यार मतलब आप खुद पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी खुद भी पढ़ी कवर हो सकती है। मैं वो करवाना चाहता हूँ जो वैल्यू एडिशन आपका ज़्यादा हो जाए ना। और मतलब भविष्य में देखेंगे यदि मतलब डिमांड ज़्यादा होगी कि ज्योग्राफी की 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी करानी है, तो वो भविष्य में देखेंगे। अभी तो ये है कि आगे का जो मेरा प्लान है आप लोगों के साथ में ये है कि मैं मेंस का ही करवाऊंगा, ठीक है। अभी आगे से लेसन में कोशिश ये करूंगा कि अपने यूट्यूब चैनल पर प्री को लेकर कोई लेसन उतना कोई खास रहेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि प्री के मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करना सिखा दिया है कि कैसे सोल्व करने। मैपिंग का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि मैपिंग कैसे करनी है, तो ये आप लोगों को खुद करनी है। अब जो भी करना है आप लोगों को खुद करना है। मैं अब 2 सीरीज लेकर चलूंगा, एक आंसर राइटिंग की और दूसरी जीएस 3। जीएस 3 के बाद में जीएस 2 और जीएस 2 के बाद में जीएस 1, ये लेके चलूंगा। मेरा ये प्लान है कि आने वाले समय में मैं आप लोगों को इसमें सेव कर सकूं। और इसमें टू दी पॉइंट सिलेबस के हिसाब से अपन नोट्स बनाएंगे, सिलेबस के हिसाब से वीडियो बनाएंगे और जो भी पीडीएफ और जो भी नोट्स होगा वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा एक स्ट्रेटजी वाला लेसन था, आप लोगों के शायद बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और जो आगे एग्जाम दे रहा है 2022-23 में, तो उनको दिक्कत नहीं है, आंसर राइटिंग वगैरह मतलब आराम से सिलेबस कवर करके कर सकते हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लेसन पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब, चैनल अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।